हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट जो जनवरी में कंडक्ट हुआ था 2025 में, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये जो आज की क्लास में हमारा पेपर 1 के क्वेश्चन होने वाले हैं वो है हमारा जो 6 जनवरी को कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 1 में। ठीक है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। और जो पेपर था आपका जो था कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो था, इसमें पूछा गया था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा टूल है जिसकी हेल्प से हम वर्चुअल साइंस लैब के एक्सपेरिमेंट को जो है करते हैं। और ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, कई सारे सॉफ्टवेयर आपको जो टूल्स दे रखे हैं उनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से इसमें से ऐसे टूल्स हैं जो कि वर्चुअल साइंस लैब एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। पहले तो हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद आपको कराएंगे। देखो, वर्चुअल साइंस लैब एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो ये एक ऐसा इंटरेक्टिव साइमुलेशन होता है जो कि रेप्लिकेट करता है रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, यानी कि रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर किए जाते हैं, जो कि अलाउ करता है स्टूडेंट को ये क्या एक्सप्लोर करते हैं ये साइंस के कंसेप्ट को, यानी कि साइंटिफिक के जो कंसेप्ट होते हैं साइंस के, फिजिक्स के, मैथ के, उन सारी चीज़ों को जो एक्सप्लोर करके बताते हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट है यानी कंडक्ट करता है ये ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है पर्सनल डिवाइसेस के थ्रू, एसेसिबिलिटी के थ्रू। और ये इसमें क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, ये लेस कॉस्टली होता है ना, लेस कॉस्टली होता है कि कम खर्चे में जो हो जाता है, और सेफ्टी एडवांटेज इसमें होती है। तो वर्चुअल साइंस लैब एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो ये इसलिए कंडक्ट किया जाता है, ये साइंटिफिक कंसेप्ट को सीखने के लिए कंडक्ट किया जाता है, जो कि ऑनलाइन तरीके से करा जाता है। पर्सनल डिवाइसेस के थ्रू आप कर सकते हैं, इसमें खर्चा भी कम आता है और सेफ्टी के जो एडवांटेज इसमें ज़्यादा होते हैं। और ये किया किस लिए जाता है, ये रियल वर्ल्ड एक तरीके से रियल घटना है, मतलब कैसे होती है ना। देखो, ऑप्शन में हमारे पास पहला था काहूत। ठीक है, तो काहूत की अगर हम बात करें तो काहूत का मतलब ये ऐसा गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। देखो, उसमें हमसे पूछा गया था कि वर्चुअल साइंस लैब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यही पूछा गया था। लेकिन जब हमने काहूत के बारे में पढ़ा तो पहली लाइन में हमें पता चला कि काहूत जो गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो आगे आपसे पूछा भी जा सकता है कि काहूत जो क्या होता है। तो काहूत के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि इजीली क्रिएट कर किया जाता है, शेयर भी कर सकते हैं हम इसको और प्ले कर सकते हैं लर्निंग गेम्स के लिए। जैसे कि आपने कई सारे गेम ऐसे देखे होंगे कि 2+2 है ना इजिकल टू तो 4 होगा, ऐसे करके कई सारे गेम ऐसे आते हैं जो कि एजुकेशनल पर्पज से जो वो निकाले जाते हैं ना। तो वही जो काहूत भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, द फन इन क्लासरूम ऑफिस एंड लिविंग रूम, यानी कि क्लासरूम की बात करें तो वहां पर भी इसके थ्रू जो है बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट था आपके पास पैडलेट क्या होता है। पैडलेट की बात करें हम तो पैडलेट जो होता है ना, वो लोगों को अपने ओपिनियन शेयर करना, उनके थॉट्स शेयर करना, उनके आइडिया को शेयर करना, उनकी फोटोज और इमेजेस को शेयर करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, पैडलेट क्या होता है, किसी के थॉट्स, किसी के ओपिनियन, किसी के आइडिया, किसी के फोटो को शेयर करने के लिए पैडलेट का यूज किया जाता है। और काहूत का यूज इसलिए किया जाता है कि लर्निंग बेस्ड गेम्स क्विज के लिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पढ़ने की देखें तो जैसे कि वाई डिड वी चूज पैडलेट, पैडलेट को क्यों यूज करना चाहिए। तो एक सिंपल टूल है, इजीली यूज किया जा सकता है इसको। इसमें हम लेसन भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि मोर इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टर्निटिंग की, ये भी था ऑप्शन में। टर्निटिंग क्या होता है कि जो रिसर्च करता है ना व्यक्ति, उसकी रिसर्च में
कोई मिसमैच या फिर कोई प्लेगरिज्म, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि ए बंदे की रिसर्च की पार्ट को बी बंदे ने रिसर्च किया है, उसमें जो है यूज तो नहीं कर लिया है ना। तो ये कहें हम तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति की रिसर्च को ही अपनी रिसर्च में छाप देना, उस चीज को जो फाइंड आउट करता है, उस चीज को पकड़ता है क्या, टर्निटिन, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। तो ये टेक्स्ट मैच करता है कि किसी दूसरे बंदे के टेक्स्ट जो उसने रिसर्च की थी उसके मैच तो नहीं कर रहा है ना। डिजाइन टू एजुकेट स्टूडेंट रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट साइटेशन के और रेफरेंसिंग टेक्निक्स, ठीक है। एम्पावर स्टूडेंट टू डू देयर बेस्ट, कि अपना बेस्ट दीजिए, ओरिजिनल वर्क कीजिए, किसी का किया हुआ काम चोरी न कीजिए, ठीक है। एंश्योर ओरिजिनलिटी, यानी कि ये आपके काम में ओरिजिनलिटी लाता है, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही। उसके बाद था आपके पास ऑप्शन में लैबस्टर क्या होता है। लैबस्टर जो होता है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है वर्चुअल लैब सिमुलेशन। देखो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो फॉर स्टेप जैसे कि एजुकेशन के लिए ऑफरिंग इमर्सिव एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपेरिमेंट, इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाए वो लैबस्टर के थ्रू ही सीखे जाते हैं। अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड सिनेरियो एंड गेन कॉन्फिडेंस, के उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए किसके साथ, साइंस के इक्विपमेंट और वर्चुअल सेटिंग्स के थ्रू। तो एक ऑप्शन तो हमें ये मिल गया यहाँ पर कि लैबस्टर होना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो और कुछ मिला नहीं था हमें। एक था उसमें फेट साइमुलेशन। फेट साइमुलेशन क्या होता है, ये फ्री इंटरेक्टिव रिसर्च बेस्ड साइंस और मैथमेटिक्स साइमुलेशन होता है जो कि डिजाइन किया गया किसके लिए, ये स्टूडेंट को हेल्प करता है, उनको इंगेज करता है, यानी इन्वॉल्व करता है साइंस में और मैथमेटिक्स पे थ्रू द इंक्वायरी डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी टू वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भी साइंस और मैथ्स से रिलेटेड है, तो फेट साइमुलेशन भी हमारा जो ऑप्शन में होना चाहिए। एक ये मिला हमें और एक मिला था हमें यहाँ पर लैबस्टर, ठीक है, पहला ऑप्शन। तो अब क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भाई वर्चुअल साइंस लैब के एक्सपेरिमेंट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टूल का यूज किया जाता है। काहूट की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या था, गेम बेस्ड था, है ना। काहूट क्या था, ये गेम बेस्ड था, ये आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। ये गेम बेस्ड है। और लैबस्टर की बात करें तो ये तो हमारे आंसर में था, वर्चुअल साइंस लैब एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। टर्निटिन किस लिए किया जाता है, ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि रिसर्च की साइटेशन के लिए या फिर प्लेगरिज्म के लिए, है ना। प्लेगरिज्म के लिए, प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है कि रिसर्च की चोरी को रोकना, या फिर बात करें डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड, डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड, ठीक है। फेट साइमुलेशन भी हमारा वर्चुअल साइंस लैब एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। पैडलेट की बात करें हम तो पैडलेट में क्या था, यहाँ पर हम अपने थॉट्स को, है ना, हम अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को और हम अपनी इमेजेस को लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके आपको समझाया है। तो बी और बी हमारा राइट आंसर होना चाहिए, जो कि बी और बी हमारा फोर्थ ऑप्शन में मिल गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप डिटेल में जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही हम एक एक करके क्वेश्चंस को लाएंगे और डिटेल में आपके साथ जो वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपको क्वेश्चन के साथ साथ बाकी के जो ऑप्शन दिए रखे होते हैं वो भी समझने में आसानी हो। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट में, वो एक कहें हम कि केवल पीवाईक्यू करने से ही सॉल्व नहीं हो जाते। अब क्या किया है एनटी ने कि क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया, अगली बार आपसे क्या पूछा जा सकता है कि काउंट की डेफिनेशन क्या होती है ना। पूछा जा सकता है कि पैडलेट की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे कि एक तो आपको इधर दे दी स्टेटमेंट 1 दे दी, है ना, इधर आपको काउंट लिख दिया, पैडलेट लिख दिया, है ना, टर्नेटिव लिख दिया और इधर इनके एक्सप्लेनेशन लिख दिया, उनको बोलेगा आप मैच करिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको सारे ही जो पॉइंट दे रखे हैं उनको डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ ये लेक्चर आई होगा। थैंक यू सो मच।